नाज़रीन, चैनल 24/7 HD न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हुए और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वन साइडेड मैच बना दिया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। इसी पर हम बात करते हैं, क्या कहेंगे भाईजान, दूसरा T20 मैच और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे जनाब आप? बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई। मैं कहता हूँ हमारे जो माइंड था ना, उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मैंने देखी है उनके, और ख़ुसूसन बाबर आजम। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा। बहुत ऐसे जब 199 रन का टारगेट बनाए थे, 200 का टारगेट पूरा करना था पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया, को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये टारगेट बड़ी बासानी चेज़ कर लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमारा माइंड था कि ये ना, जैसे फ़ाइनल हुआ था एशिया कप का, फ़ाइनल वाला ही लग रहा था। सिचुएशन बिल्कुल फ़ाइनल वाली लग रही थी कि फ़ाइनल जैसे उन्होंने खेला, एंड पे आके जो भी हुआ, कैच ड्रॉप हुए, यही हुआ। बैटिंग में भी यही लग रहा था कि यार नहीं है। अच्छा, मैं ये बताओ, 2 ओवर में 20 के या 21 रन रह गए थे उस वक्त, तो एकदम ऐसे लगा कि तीसरा जो 3 ओवर रहते थे उसमें 4 या 5 रन दिए थे उसने, जो 48वां ओवर था, उसके बाद 2 ओवर में 20-21 रन, और लग रहा था कि ये होगा या नहीं होगा उस वक्त। भाई ये तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हमेशा से आदत रही है कि बंदे को पहले ना सस्पेंस में डाल देते हैं, यानी कि पंजाबी में कहते हैं ना, त्राह काट देते हैं। वो त्राह काट देते हैं, पहले बंदे का खूब त्राह काट के फिर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अच्छा, तो अब अगले मैचेस होने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को कैसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए अगले मैचेस में? मैं कहता हूँ कि अपनी जो है ख़ुसूसन फील्डिंग पे फोकस दें सबसे ज़्यादा। बॉलिंग भी सही है माशाल्लाह, बैटिंग भी तकरीबन सही है, लेकिन फील्डिंग फिर भी मिस कर जाते हैं। ये हमेशा से तकरीबन, मैं तो जब से देख रहा हूँ, कभी ना कभी हर मैच में, चाहे जीता है चाहे हारा है, इनकी फील्डिंग में कोई कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बिल्कुल, थैंक यू जी। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त मैच T20 मैच हुआ, तो इस वक्त दूसरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे T20 मैच के हवाले से, वो क्या कहेंगे, क्योंकि T20 मैच दूसरा मैच अनएक्सपेक्टेड मैच और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, तो दूसरे से भी हम गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहते हैं। भाईजान, तशरीफ़ लाइएगा इधर। दूसरा T20 मैच पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया, तो जनाब क्या जज्बात हैं आपके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लगा जी, बड़े हमें प्राउड फील हुआ। बिलखसूस जो बाबर आजम थे, वो बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे, उसका फॉर्म में आना, और आगे आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी इससे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाकी मैचेस हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीते। अच्छा, पाकिस्तान की कारकर्दगी को कैसे देखते हो? कोई पता नहीं पाकिस्तान क्या कुछ करता है, नहीं समझ आती। बस ही बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग सारे यही कहते हैं, बाकी पूरी दुनिया की टीमें भी ऐसा कहती हैं कि जब पाकिस्तान अपनी फॉर्म में हो तो ये किसी को भी नहीं हरा सकती, सॉरी, ये किसी को भी नहीं जीतने का मौका दे सकती। ये ख़ुद भी जो है ना, इतनी अच्छी टीम नहीं है, इसकी कारकर्दगी तो तसलसल में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये अपनी आई पे आए तो ये किसी भी टीम को पिछाड़ देती है। अच्छा, पिछाड़ दी, वर्ल्ड अच्छी से अच्छी टीम को भी पिछाड़ देती है। अगर हारने पर आए तो एक क्लब लेवल की टीम से मैच हार जाती है, ऐसा रिजल्ट देती है। जी बिल्कुल, जैसा कि ये देखेंगे ज़िम्बाब्वे की टीम भी जब आती है तो हमें यही लगता है कि पता नहीं इससे ये हारना है कि जीतना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब ये अपनी फॉर्म में आती है ना, तो बस ये फिर किसी भी टीम को नहीं छोड़ते। तो आप अगले मैचों से क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन अगले मैचेस में? मैं कहता हूँ कि मिडिल ऑर्डर है हमारा, वो बस चल जाए। जैसा कि रिजवान और बाबर ये दोनों ही ख़ास तौर पे चलते हैं, तो ये जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, वो तो मेरा ख्याल है कि उसको हम क्या कहें, ना फ़खर चलता है ना कुछ दिलशाद चलता है। आसिफ आता है तो एक छक्का लगा के बस वो शाहिद अफरीदी की तरह वो चला जाता है, तो लोगों के जज्बात होते हैं उसके साथ मुंसलिक। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तसलसल लाना चाहिए, ना कि एक मैच जिता के और बाकी मैच जो हार जाएँ। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस में एक तसलसल होना चाहिए और परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अगर इसी तरह की पाकिस्तान की टीम ने अगर परफॉर्मेंस दी तो कोई शक नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।